तो करना क्या होगा, हम क्या करते हैं, अगर ये कैंसर है, इसे कहते हैं सीड एंड सॉइल थ्योरी, 1895 में थ्योरी लिखी गई थी और आज भी ये वैलिड है कि अगर ये कैंसर है, अगर ये ट्यूमर है, ये पेड़ को हम कैंसर या ट्यूमर मान रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ से ये निकाल दूँ, कुछ दिन तक ऐसे ही रखा रहे, क्या ये उग सकता है, ट्यूमर बढ़ सकता है, क्या होगा इसका, धीरे धीरे ये सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुंचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाएँ। अब आते हैं फाइनल सोल्यूशन पे कि गार्बेज अगर बॉडी में ट्यूमर बनी गया है, बॉडी में शुगर एक्स्ट्रा है ही, बॉडी में हार्ट में कोई ब्लॉकेज आ ही गया है, तो अब क्या करें उसको ठीक से निकालने के लिए, क्या करें। मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। किसी के पास पेन है, रिफिल वाला पेन, आप में से दीजिए। अब देखिए, जो लोग एंजियोग्राफी कराते हैं या जो लोग एंजियोप्लास्टी कराते हैं, तो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, एक कैथेटर या यूं बोलिए एक तार आपके ब्लड वेसल में डाल देते हैं, इतना तो आपको पता है। और अगर आपके कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज टूट जाएगा, हट जाएगा, राइट। फिर एक वहाँ पे कोई स्टंट डाल देंगे, कोई रिंग डाल देंगे, तो ये आप ठीक हो गए, ऐसा मानते हैं। अब मानिए इस तरह के तार और ये आपका ब्लड वेसल है और अंदर एक ब्लॉकेज है। अब जब ये बार बार जाएगा तो वो क्या हो, टूटेगा ना, ये तो बोलते ही है। अब वो गार्बेज टूट गया है, लेकिन गार्बेज बॉडी के अंदर ही है ना इस वक्त भी, तो क्या होगा, वो ब्लड में पूरे बॉडी में घूमेगा या घूमता है, और घूम के अक्सर वो ब्रेन में अटकता है। अब होता है ब्रेन स्ट्रोक। तो जब भी आप सोचते हैं, डायग्नोज करके देख लेते हैं, एंजियोग्राफी करा के देख लेते हैं, तो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक करवाने की। जो लोग यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट हैं या इंजीनियर हैं, जो लोग लॉजिकल सोच सकते हैं, एक गार्बेज ऑलरेडी है, ब्लॉकेज है, उसको ऐसे ऐसे बार बार करेंगे तो टूटेगा या नहीं टूटेगा, या तो टूट जाएगा। अगर वो टूट जाएगा तो पूरे बॉडी में वो ब्लड वेसल के अंदर ही है ना, गार्बेज बाहर तो निकला नहीं, राइट। तो अब वो जहाँ भी जाके फंसेगा, आपका वो वाला ऑर्गन खराब होगा, काम नहीं करेगा, आपको दर्द होगा, पेन होगा, मर जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन कभी भी ये नहीं पता चलेगा, आपको बताएंगे नहीं, वो जो गार्बेज एंजियोग्राफी करने की कोशिश की गई थी उसी की वजह से ये एक नया प्रॉब्लम आ गई है आपको। तो गार्बेज को बॉडी से बाहर अगर आपको निकालना है तो निकालने का रास्ता वही होना चाहिए जो कुदरत ने आपको दिया है, ना कि वो रास्ता जो इंसान ने बनाया है, काटने छाटने का नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे किस तरह से गार्बेज हमारे हॉस्पिटल में हम निकालते हैं, आप घर जाके क्या करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए ये पेड़ नहीं है, ये ट्यूमर है या ये कैंसर है और ये बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर बोल रहा है ट्यूमर इतना बढ़ गया है, ऐसा करते हैं ट्यूमर को काट देते हैं। ठीक है जी, मैं ट्यूमर को, ये पत्ते हैं, मैंने इसको काट दिया, ट्यूमर निकल गया। लेकिन अब क्या होगा, कुछ दिन बाद क्या ट्यूमर खत्म हो जाएगा? ये पेड़ तो दोबारा से बढ़ेगा। तो कभी भी सर्जरी से कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ तो अभी भी है ना। जब भी आप स्टोन को निकालेंगे, ट्यूमर को निकालेंगे, पेड़ तो वही है, पेड़ को खाना तो मिल रहा है, वो ट्यूमरस ग्रोथ का कारण वो तो वहीं का वहीं है। तो जब भी आप सोचते हैं कि ट्यूमर है तो काट दें हम, तो पल भर के लगेगा देखो ठीक हो गया, लेकिन धीरे 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 दोबारा से बढ़ेगा, इस बार और तेजी से बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो ट्यूमर हो या किडनी स्टोन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, तो आप अगर उनमें से कि सर्जरी से कुछ कर लें, तो आप ये सोच रहे हैं कि पेड़ ज़्यादा बढ़ गया तो मैं काट लूँ और उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा नहीं बढ़ेगा, तो आप कुछ ऐसे ही सोच रहे हैं फिर, जो कि इलॉजिकल बात है। तो करना क्या होगा, हम क्या करते हैं, अगर ये कैंसर है, इसे कहते हैं सीड एंड सॉइल थ्योरी, 1895 में थ्योरी लिखी गई थी और आज भी ये वैलिड है कि अगर ये कैंसर है, अगर ये ट्यूमर है, ये पेड़ को हम कैंसर या ट्यूमर मान रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ से ये निकाल दूँ, कुछ दिन तक ऐसे ही रखा रहे, क्या ये उग सकता है, ट्यूमर बढ़ सकता है, क्या होगा इसका?
धीरे धीरे ये सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो एनवायरमेंट है, जिस एनवायरमेंट पे वो ग्रो कर रहा था, उस एनवायरमेंट को बदल दो, चेंज कर दो उस एनवायरमेंट को। अगर आप ऐसा कर पाए तो ट्यूमर बॉडी ने बनाया है तो बॉडी डिसॉल्व करेगा, स्टोन बॉडी ने बनाया है, बॉडी डिसॉल्व करेगा, तो वो परमानेंट इलाज है। तो ऐसा हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। आप कैसे करेंगे घर जाके आज से, तो वो मैं आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताने जा रहा हूँ। हम अपने हॉस्पिटल जो करते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके बॉडी ने ट्यूमर को निकालने का, जो चीज़ बॉडी को पसंद नहीं है, जो चीज़ बॉडी में अटक गई है, वो स्टोन है, ट्यूमर है, क्रिएटिनिन है, पोटेशियम है, शुगर है, प्रोटीन है, कुछ भी हो सकता है। वो कोई भी चीज़ अधिक है तो बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। तो पेशाब का रास्ता निकाला है जो फिर भी बंद हो गया। एक और रास्ता है, वो है आपकी तीसरी किडनी। थर्ड किडनी इज योर स्किन। आपका स्किन के जो पसीना आता है उसका एक बूंद लीजिए और पेशाब का एक बूंद लीजिए, दोनों केमिकल एनालिसिस करेंगे तो आपको लगभग सेम मिलेंगे। आपके पसीने में भी क्रिएटिनिन होगा, शुगर होगा, प्रोटीन होगा, यूरिक एसिड होगा, यूरिया होगा, आपके पेशाब में भी यही होता है। तो हम अपने हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट जो किडनी के पेशेंट हैं, खास तौर पे जिनके बॉडी में पानी जमा हो गया है, जो असली वाले पेशेंट हैं, जो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, जिनकी पेशाब बंद हो गई है, जो हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस करना पड़ता है और ऐसा कई सालों से करते जा रहे हैं, जिनका आखिरी कगार पे आ गया ट्रांसप्लांट करना है, तो उनको हम क्या कराते हैं वो देखिए अगला। ये असली पेशेंट हैं, ये यूं ही नहीं बिठाया है, ये असली वाले पेशेंट हैं। ये हमारा जो हिम्स हॉस्पिटल है चंडीगढ़ का, ये सारे वो लोग हैं जो डायलिसिस कराते थे। तो हमने उनको ये गर्म पानी में बिठाया 40 डिग्री सेल्सियस, और पानी आप गौर करेंगे तो गले तक। अगर आपके गले तक पानी हो, 40 डिग्री सेल्सियस पानी हो, इतना गर्मी हो, और ऐसा 2 घंटे तक आप बैठ पाएँ, तो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा है वो बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। हमारे जयपुर हॉस्पिटल देख रहे हैं आप, जबकि ये घर पे भी कर सकते हैं आप, मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। और ये सारे रियल किडनी पेशेंट जो ट्रांसप्लांट का इंतज़ार कर रहे हैं, जो डायलिसिस कराते जा रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये जोधपुर का हॉस्पिटल है और ये रियल पेशेंट है। देखिए थोड़ी सी उम्र के बच्चे हैं। तो 40 डिग्री सेल्सियस पानी, 2 घंटा बैठना, यहाँ तक पानी होना। तो आपने, कुदरत ने जो आपको तरीके, आपके आउटपुट जो दिया है गार्बेज को बाहर निकालने का, आपने उसी को यूज़ किया। तो अब उसको यूज़ किया तो दैट इज़ अ परमानेंट क्योर। अच्छा, ये साइंटिफिकली कैसे काम करता है? आपका, मेरा इस वक्त जो ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सिर पे है, ये हमें पता है। लेकिन जितना हिस्सा पानी के नीचे है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ वाटर अबाउट 2% मोर, राइट, प्लस द हीट ऑफ द वाटर। जब ये केमिस्ट्री होती है तो बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट का 20% बढ़ जाता है और ब्लड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, टांगों से हटता है ब्लड और यहाँ पे तेज़ी से घूमने लगता है। सारे मेजर ऑर्गन यहीं पे हैं, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, उसे वो रिपेयर करने लगता है। कुछ केमिकल बढ़ने लगते हैं जिनसे आपके ब्लड वेसल रिपेयर होते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सेट्रा। कुछ हार्मोन कम होने लगते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो रहा था, जिससे आपकी तकलीफें बढ़ रही थी। ये ऑटोमेटिक होता है। और इसके अलावा ऐसा होते ही आपके बॉडी में जो सोडियम है उसकी एक्सक्रीशन 5 गुना बढ़ जाती है। पोटेशियम अधिक है तो वो डबल स्पीड से बाहर निकलने लगता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपका वेट रिड्यूस हो जाता है पहले दिन। मतलब पहले दिन पानी के अंदर भेजने से पहले पेशेंट का हम वेट चेक करते हैं। वेइंग मशीन वहीं लगा रहता है। 2 घंटे बाद जैसे ही पानी से बाहर निकलते हैं दोबारा वेट चेक करते हैं। पेशेंट हैरान होता है कि मेरा वेट 1 kg कम कैसे हो गया, 500 ग्राम कम कैसे हो गया। ये वही वाला वेट है जो बॉडी में तकलीफ दे रहा था, जो पेशाब के रास्ते नहीं निकल पा रहा था। ये वही वाला वेट है जो डायलिसिस से आप निकालने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जो लोग हेल्दी भी हैं, हम सबके बॉडी में कुछ ना कुछ तो फालतू है ही। तो आप में से कोई भी अगर बॉडी पहले दिन बैठेंगे तो ऑन एवरेज 500 ग्राम वेट कम निकलेगा 2 घंटे बाद जब निकलेंगे वहाँ से। तो यानी कि जो चीज़ फालतू, और उसके बाद अगर आप अपना, जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनका ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगेगा।
जो हाई बीपी की गोलियां लेते हैं तब भी बीपी बढ़ता है, उन सब की गोलियां छोड़ना उनकी मजबूरी हो जाती है। क्योंकि बीपी कब है ज़्यादा? जब बॉडी में एक्सेस, जैसे बलून मान लो, इमेजिन कीजिए आप फुला रहे हैं, अंदर अगर हवा भर रहे हैं तो एयर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा ना। तो बॉडी में अगर फ्लूइड ज़्यादा भर जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमने फ्लूइड एक्सेस चीज बॉडी से निकाल दिया, लेकिन निकालने का रास्ता वो जो कुदरत ने हमें दिया है, तो उस रास्ते से बिना डैमेज करके धीरे धीरे निकाल दिया। गार्बेज आउट प्रिंसिपल, ये पूरा साइंस अगर आपको समझना है तो एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, जिसका हिंदी एडिशन आज हमने यहाँ पे आपके सामने रिलीज़ किया, हिंदी इंग्लिश में, आप इस लिंक में जाके पूरी किताब, पूरा साइंस, इसी पे मेरी पीएचडी है, यही मेरा आविष्कार है जो हमारे 20 हॉस्पिटल में हम करते हैं, हिम्स हॉस्पिटल में करते हैं। हार्ट के पेशेंट आते हैं असली वाले पेशेंट हम उनको मानते हैं जो 2 कदम नहीं चल सकते, उनको मानते हैं जब चलते हैं तो चुभन होती है, उनको मानते हैं जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उनकी सांस फूलती है, उनको मानते हैं जो हाथ में बैग लेके चलते हैं तो फिर पेन, दर्द होता है जैसे किसी ने चाकू भोंक दिया, वो असली पेशेंट है। बीपी बढ़ा ही रहता है 200 से 250, 250 टोटल, उससे बढ़ा रहता है दवाइयों के बावजूद भी, उनको मानते हैं। तो हार्ट के असली पेशेंट को यही हॉट वाटर इमर्शन देते हैं, लेकिन उनका पानी का लेवल हम यहाँ तक रखते हैं, हार्ट के नीचे नीचे यहाँ तक। इसे बोलते हैं हम, इम्प्लीमेंट मैंने ज़रूर किया है इंडिया में, नेपाल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वो भी ट्रेनिंग ले रही है अपने हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करने में। मलेशिया में किसी ने बोला, एक डॉक्टर ने, ब्लैक डॉक्टर, कि बच्चे के पैर को गर्म पानी में रखा करो, और 20 साल की उम्र में उसने ओलंपिक में रखा करो, और 20 साल की उम्र में उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। वीडियो देखिए, ऑडियो है इसका। विल्मा रुडोल्फ, पोलियो 12 साल की उम्र तक बाएं पैर में, और ये 20 साल की उम्र की, अब देख रहे हैं, ये 20 साल की उम्र में उनकी ये दौड़ 100 मीटर फाइनल ओलंपिक दौड़, ये 20 साल की उम्र में ये गोल्ड, $200 मीटर फाइनल में 1960 में, उसमें भी गोल्ड। और ये 400 मीटर रिले, और इसमें भी गोल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि पोलियो से वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट वुमेन बन गई, किससे? सिर्फ हॉट वाटर इमर्शन से, हॉट वाटर इमर्शन से। तो ये इतिहास में दर्ज है, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यों फैलता क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पेशेंट्स को बताया, ऐसे जैसे आपको बता रहा हूं, उन सब ने, उनमें से कोई भी हमारे हॉस्पिटल नहीं आया। तो हमने कहा कि पेशेंट से फ़ोन किया, क्या हुआ भाई, हमारे हॉस्पिटल आओ, हमने इतना अच्छा टेक्निक इन्वेंट किया। नहीं, हम तो ठीक हो गए, इसलिए नहीं आ रहे। फिर हमने भेजा अपने लोगों को, कैसे ठीक हो गए? घर पे जाके जो देखा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। घर पे जाके जो देखा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। घर पे क्या किया? गर्म पानी से जुगाड़ में साथ में एक बाल्टी रखा है, पानी जब ठंडा होता है साथ में जो साथ वाले हैं पानी डालते रहते हैं। तो ये असली पेशेंट हैं, ये असली वीडियो है। फ्रिज का दरवाजा निकाल दिया, सेकेंड हैंड फ्रिज, ये असली पेशेंट हैं, रियल पेशेंट। अब ये दीवार बना दिया अपने ही बाथरूम में, गर्म पानी तो आता ही था। ये इंजीनियर हैं महाराष्ट्र के, इन्होंने एक छोटा सा पोर्टेबल अपने ऐसे ही एक बना दिया जो आप देख रहे हैं, उसका एग्जाम्पल। अब देखिए, इन्होंने टीवी लगा दिया, खाली बैठे क्या करें इनके घर में जगह नहीं थी तो इन्होंने आउटडोर ही कर दिया कि चलो घर के बाहर ही कर लेते हैं। इन्होंने सिंटेक्स का टैंक को आधा काट दिया और सिंटेक्स के टैंक के अंदर ही बैठ गए।
ये असली पेशेंट हैं, ये यूं ही शूट नहीं है। दीज आर द रियल पेशेंट। एक टाइम पे वो डायलिसिस पे जाते थे, 50-50 हज़ार पर मंथ खर्च करते थे। अब वो जाते भी नहीं डायलिसिस पे, और कुछ महीने बाद ये भी करना बंद कर दिया वो, क्योंकि उनका किडनी ठीक हो चुका है। दे आर जस्ट क्योर्ड, राइट। इन्होंने अपनी बीवी के लिए सिंटेक्स का टैंक काटा और बीच में एक कुर्सी भी लगा दी ताकि बैठने में दिक्कत ना हो। तो हम अपने पेशेंट्स को इस तरह के वीडियोस भेजते हैं ताकि वो भी इनकरेज हो। और ये इन्होंने गड्ढा खोदा, और गड्ढे खोद के ये, इनमें से कुछ लोग हैं जिनके फ़ोन नंबर हमारे पास है। उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप में से किसी को बनाना है तो आपके घर पे आके बना के दे जाएंगे 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये में, नहीं। ये अजमेर का है, 18 साल का ये बच्चा है, और देखिए जुगाड़ से किस तरह से बनाया है। डायलिसिस पे जाता था 2 बार 3 बार, अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है, बिना किसी डायलिसिस के, घर पे बैठे ही मुफ्त में, राइट। तो यानी कि इंसान ठीक हो सकता है, रास्ता वही होना चाहिए जो भगवान के दिए हुए रास्ते, उसको स्विच ऑन कर दो, उसको खोल दो, तो बड़ी सी बड़ी बीमारियां भाग सकती, निकल सकती है। हमारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको पेन होता है, मॉर्फिन खाए बिना या मॉर्फिन खाने के बाद भी पेन जाता नहीं है, उनको भी हम हॉट वाटर इमर्शन में बिठाते हैं दिन में 2 बार हॉस्पिटल में। और पेन, जब मॉर्फिन खा के पेन जाता है तो पेन जाता कहीं नहीं है, पेन सप्रेस हो जाता है, आपको पता ही है। लेकिन जब इस तरह हम बिठाते हैं और पेन तब जाता है, तो एक्चुअली जो बॉडी के अंदर तकलीफ थी वो ठीक हो रहा है, तो पेन जा रहा है। समझिए इस बात को। मॉर्फिन से पेन आप ख़त्म करेंगे तो हर बार आपके बॉडी में डैमेज ज़्यादा होगा। इस मेथड में हर बार आप थोड़ा थोड़ा क्योर होते चले जाएंगे, राइट। तो ये फ़र्क है, ना केवल आपको आराम मिल रहा है, ना केवल आपके पैसे बच रहे हैं, आप ठीक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चाहे वो किडनी फेलियर पेशेंट हो, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो या हार्ट पेशेंट हो। हार्ट पेशेंट में क्या होता है, उनके कोलैटरल सर्कुलेशन खुलने हैं जो छुपे हुए हैं, वो स्विच ऑन हो जाते हैं, वो खुलने लगते हैं। और वो जब खुलने लगते हैं तो पुराने ब्लड वेसल अगर वो ब्लॉक्ड भी हैं तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। भगवान ने, नेचर ने हम सबको कोलैटरल आर्टरीज दिया हुआ है, उसको स्विच ऑन करने के लिए या तो डाइट लेते हैं आप, उससे हो जाता है, नहीं तो हॉट वाटर इमर्शन करेंगे, इससे हो जाएगा। तो गार्बेज को बॉडी के अंदर ही रीलोकेट नहीं करना है, वो बॉडी से बाहर निकालना है। लेकिन बाहर निकालने के जो टेक्निक्स हैं वो नहीं जो इंसान ने दिए हैं, सर्जरी एक्सेट्रा, रेडिएशन एक्सेट्रा, वो जो भगवान ने दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और वो काम करते हैं, सदियों से काम करते हैं। हमारे आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, आपको मैंने उदाहरण भी दे दिया है, और इसके रेफरेंसेस एंड ऑफ ट्रांसप्लांट बुक में है, जो कि आप फ्री डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं।